बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि ईद पर बच्चे की आर्जी कस्टडी अदालत के ज़रिए कैसे ली जा सकती है। आप अपने बच्चे को किस तरह जो है वो दूसरा फर्द जो कि बीवी या मियाँ दोनों में से कोई भी हो सकता है उससे कस्टडी किस तरह आर्जी तौर पर ले सकते हैं। अक्सर औक़ात मुआशरे में रहते हुए हमें हमारे मुआशरे में मौजूद कुछ अफराद, कुछ मियाँ बीवी जो है इनके दरमियान तनाज़ात और मैच्योरिटी ना होने की वजह से जो है वो अलहदगी हो जाती है या अलहदगी होने जा रही होती है। इन दोनों का मतलब ये है कि कुछ में खुला ले लेते हैं या डिवोर्स हो जाता है या कुछ में जो है वो बीवी मेके जाके रहना शुरू कर देती है और अदालतों में धक्के खाते हैं, केसेस चलते हैं। इस दौरान वो किसी की नहीं सुनते और अपनी ही मनवाते हैं, जिसकी वजह से मुआशरे में ऐसे बिगाड़ पैदा होते हैं और जो उनकी औलाद होती है वो बेचारे जो है ना बाप की शफकत ले पाते हैं ना माँ का प्यार ले पाते हैं, दोनों तरफ से महरूमी का शिकार होते हैं। तो इस हवाले से मुआशरे में ऐसे बहुत सारे अफराद आपको मिलेंगे जो कि खुद तो बड़े समझदारी से, बड़े तहम्मुल से बात कर रहे होंगे, मगर अपनी बीवी बच्चों के साथ उनका सलूक जो है वो बेहतर नहीं होता। कुछ माएँ ऐसी आपको नजर आएंगी जो कि मैच्योर नहीं होती और अनजाने में जब उनकी शादियां हो जाती हैं उसके बाद तलाक तक नौबत आ जाती है तो माँ कहती है जी बाप का साया नहीं पड़ने दूंगी औलाद पर, बाप गलत है। बाप कहता है जी माँ गलत है, उसका साया नहीं पड़ने दूंगा। इसी बच्चे को हासिल करने के सिलसिले में अदालतों के धक्के खाना पड़ते हैं इनको, और ना ये सिर्फ धक्के खाते हैं बल्कि इनके रुपए पैसा अपना वक्त जो है वो भी बर्बाद करते हैं। ये तो एक मुआशरे की एक ऐसी सच्चाई और कड़वा सच है जो कि हमें अक्सर औक़ात अदालतों में देखने को मिलता है। मगर इस दौरान अगर कोई माँ जो है वो बच्चे को हासिल कर लेती है, मोस्टली जो है वो अदालत हमेशा बच्चे को, अगर बच्चा शीरख्वार है तो बच्चे को जो है हमेशा माँ की कस्टडी के हवाले करती है। माँ जब बच्चे को ले लेती है तो बच्चा जवान होने तक, जब तक बच्चा जो है वो माँ का दूध पीता है या वो शीरख्वार है, तब तक जो है बच्चा माँ के पास ही रहता है और वालिद जो है जिससे उसकी अलहदगी हो गई या होने जा रही है वो उसका नानो नुफ्का जो है वो अदा करता है। मतलब यह है कि उसका खर्चा जो है वो वक्तन फक्तन जो है वो अदा करता रहेगा। इसके अलावा अगर कोई और मसला आता है सेहत के हवाले से उसको भी बाप जो है वही हैंडल करेगा। तो ये तमाम सूरत हाल में बाप को अगर जो किसी त्यौहार पर मिलने की इजाज़त ना दी जाए तो ये भी एक बहुत कहते हैं मुआशरती तौर पर बुरा होगा। तो अदालत इस वाले से थोड़ी नरमी में पेश आती है। अगर कोई बंदा अपने बच्चे की जो कि माँ के पास है आर्जी कस्टडी के लिए अदालत में दरख्वास्त देता है तो उस हवाले से अदालत जो है वो अक्सर औक़ात इस चीज़ को मान लेती है कि बच्चे को वालिद के पास जाना चाहिए, बशर्ते ये कि वो तसलसल के साथ इस बच्चे के नाना नुफ्का का जिम्मेदार ठहरा हो और वो बाकायदगी से अदा करता हो। इसके साथ साथ अगर बच्चे के हवाले से माँ को कोई जो शुबहात हैं, माँ देखती है कि बच्चे को ये लेकर भाग जाएगा तो अदालत को इससे पहले जो है वो कई दफ़ा उन्होंने आगाह भी किया होगा। तो इस हवाले से अगर बाप फिर भी आर्जी कस्टडी की दरख्वास्त देता है तो बाप के हवाले से एक या फिर किसी की गवाही मकसूद होगी या मचलके मकसूद होते हैं ताकि वो एक गवाह के तौर पर वहां पर मौजूद रहे। अगर बाप जो है वो बच्चे को लेकर फरार हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसी एक फर्द पे होनी चाहिए। तो इस हवाले से जो है वो किसी भी बंदे की अदालत में जामन के तौर पर जो है वो गवाही लिख ली जाती है, वो जामन का किरदार अदा करते हैं और बच्चे को आर्जी तौर पर अदालत जो है वो बाप के हवाले कर देती है। इसका ये मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप ईद वाले दिन जाएं और या ईद से एक दिन पहले जाएं अदालत में दरख्वास्त दे दें, ऐसा नहीं होता। आपने जब भी बच्चे की कस्टडी लेनी है तो आपने ईद से चंद दिन पहले बच्चे की कस्टडी के हवाले से दरख्वास्त देनी है। उस हवाले से समन जारी किए जाएंगे। मुतलका जो है वो आपकी जो साबका बीवी है
اس کو، اور وہاں سے جو ہے اگر جواب نہیں آتا تو عدالت جو ہے وہ باقاعدہ دوبارہ پھر سمن کے ذریعے اس کو بلوائے گی، اور وہ جس بندے سے بھی انہوں نے بات کرنی ہوگی اپنے وکیل سے، تو بات چیت کر کے اپنا جواب جمع کروائیں گے۔ اور یہ ہمیشہ 3-4 ہفتے یا 2 ہفتے پہلے ہی کام ہونا چاہیے، تب جا کے عدالت جو ہے وہ عید پر، کسی خوشی پر، کسی برتھ ڈے پر اور کسی غم پر وہ ہے اپنے اس بچے کے جس کا تنازع چل رہا ہے یا علیحدگی ہو گئی ہے اس کو بھیجنے کے لیے عدالت جو ہے وہ آرڈر پاس کر سکتی ہے۔ یہ باپ کا حق ہوتا ہے کہ کسی بھی تہوار پر وہ اپنی اولاد کو مل سکتا ہے، مگر کیونکہ علیحدگی ہو گئی ہے وہ جا کر اس عورت کے گھر میں جا کر نہیں مل سکتا، یا کچھ ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کے گھر نہیں جا سکتا، تو عدالت میں وہ درخواست دیتا ہے اور عدالت اس کا جو ہے وہ آرڈر پاس کرتی ہے کہ اب بچے کو جو اپنے باپ سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ تو عدالت کے ذریعے کوئی بھی بندہ جو ہے عید پر عارضی کسٹڈی لے سکتا ہے۔ تو یہ ایک سمپل سا لیکچر تھا، امید کرتا ہوں اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔